हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं ऑफिशियल ट्रेलर। और ऑफिशियल ट्रेलर है, ये क्या लिखा है, कृष्णावतार अवतारम। अवतारम। वाह, कृष्णा अवतारम पार्ट 1 द हार्ट। और उसको लिखा है हृदयम, मतलब हृदय, हृदय जो होता है हृदयम, ऐसे करके कुछ लिखा है। हिंदी में होता तो मैं ज़्यादा आसानी से पढ़ लूँ, वो इंग्लिश में को हिंदी में जब लिख देता है ना, उसमें मेरे को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। पर एनीवे देखते ही ये क्या है। और ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 का मतलब है कि पार्ट 2 भी इनका बनाने का इरादा है। ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये पार्ट 2, उसके बाद नेक्स्ट मूवी बनेगी पार्ट 1 बनी है, नेक्स्ट मूवी बनेगी पार्ट 2। और इसमें है द हार्ट। पार्ट 1 बोल रहे हैं द हार्ट, और उसका पार्ट 2 का कोई और नाम आएगा। तो देखते हैं, ये लग रहा है कृष्ण जी के ऊपर है शायद। अब कृष्णावतारम, या तो उनका अवतार आ रहा है, उस पर स्टोरी है, कृष्ण जी की लाइफ के ऊपर स्टोरी है। देखते हैं क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे को देखना, अगर तो ये कृष्ण जी के ऊपर है तो कृष्ण जी का जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, और वो कितना मतलब कृष्ण जी के साथ जैसे एक मतलब लगता है कि नहीं। और स्पेशली मेरे दिमाग में तो कृष्ण जी, वो जो महाभारत के कृष्ण जी थे ना, जब रामायण आई थी, रामायण के बाद जब वो वाली महाभारत में, उसकी महाभारत की बात कर रही हूँ, उसमें जो कृष्ण जी थे, ओहो, वैसे कृष्ण जी उसके बाद में कई लोगों ने किया है कृष्ण जी और अच्छे लगे हैं। पर जो उस टाइम वो जो जिसने कृष्ण जी का पार्ट प्ले किया था, दैट वाज जैसे राम जी का पार्ट अरुण गोविल ने किया था, वो कमाल का था। और वहां पे महाभारत में मुझे जो कृष्ण जी जिसने रोल प्ले किया था वो बहुत अच्छा लगा था। तो अब इसमें देखते हैं कि कैसा, मतलब कैसा मूवी का क्या बनाई हुई है। पहले तो क्या हो सकता है कोई टोटली डिफरेंट हो, तो वो देखते हैं। और कृष्ण जी का जो बना है उसमें कैसे लग रहे हैं वो क्या कृष्ण जी जैसी लुक आ रही है कि नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सब कर्म के अधीन है। चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार। मत जाओ कान्हा, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा। तुम पे वार हो खुशी, सुनो राधिके सुझाव। तू मोहन के उर्वशी, तू है उर्वशी समान। गोपियों के घर से माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं। राधा नाम का इतना महत्व केवल बतलाते हो या मानते भी हो? कृष्ण के जीवन का सार है राधा। इसे मैं वचन समझो या विधि का विधान? तुम इसे प्रेम ही समझो। पहले ये आंखें उनके दरस को तरसती थी, अब पानी को। ये कौन है? रामा की आंखों में सपने जगते ही ऐसे कि वो पूरे हो सके। गोपियों के प्रेम की तरह तुम्हारा प्रेम भी अधूरा ना रह जाए। या क्यों नहीं हुआ राधा और कृष्ण का? मैंने विवाह की, रुक्मिणी मेरी भार्या है। संसार रथ के दोनों को एक समान होने चाहिए। और वो आपसे प्रेम करती है। कौन नहीं? क्यों जा रहे हो? क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं। एक और प्रेम है और दूसरी ओर कर्तव्य। मैं वासुदेव कृष्ण
समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ, जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा देते, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा। वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा। हरी सभा में चीरहरण किया इन्होंने द्रौपदी का, और सारे धर्म अधिकारी चुप रहे। छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र। ये बंसी तुम्हारी राधा, और मेरा नाम भी। सेवन्थ मई को आ रही है, मतलब इसी साल 7 मई को आने वाली है। मतलब अभी क्या चल रहा है, अप्रैल हो गया, अप्रैल में अगले महीने आ रही है। अच्छा, इसमें पहले तो मुझे शुरू में लगा कि सिर्फ कृष्ण जी की जो लव स्टोरी है उसके ऊपर फोकस्ड है, पर उसके बाद दिखा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने दिखाया द्रौपदी का चीरहरण और बाकी, तो फिर लगता है कि पूरी स्टोरी है। तो मुझे पहले लगा शायद द हार्ट बोल रहे पार्ट 1, तो द हार्ट का दिखा रहे हैं कि उनकी जो लाइफ में जो ट्रू लव और वो सब, उस पे द हार्ट, दिल का उनका। पर जब उन्होंने बाद बीच में उसके बाद ये सभी दिखा दिया, फिर मैंने कहा ये तो फिर पूरी कृष्ण जी की महाभारत भी दिखा दी उन्होंने, तो ये तो पूरी होगी। तो पार्ट 2 में क्या दिखाएंगे, फिर समझ नहीं आई। फिर पार्ट 2 में क्या दिखाएंगे वो नहीं मुझे समझ में आया। लोगों को पता नहीं है पूरी कहानी है, काफी हाँ, इसमें कई चीजें हमें तो नहीं पता। देखो, उनका लव साइड तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, क्योंकि इसमें मैं जो देख रही थी मुझे तो इतना वो अलग सा और वो लग रहा था। मैंने कहा है, पहले जो दिखा रहे थे जो थे वो राधा और कृष्ण का दिखा रहे थे, उसके बाद फिर कोई और आ गई। मैंने कहा ये तो कोई और लग रही है, मैं कंफ्यूज हो गई। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जिसके साथ शादी हुई है रुक्मणी, उसको दिखा रहे होंगे शायद, और वो स्टोरी होगी। तो अब समझ नहीं आया। और रुक्मणी को पता था राधा का प्यार, पहले फिल्म नहीं, फिर जब उसने बोला ना कि राधा और कृष्ण जो है मिल क्यों नहीं पाए या कुछ, उनका तो प्यार था, जो वो डायलॉग हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं वो कौन थी जो बहुत भक्तन थी कृष्ण जी की, नाम नहीं याद आ रहा यार, अभी दिमाग में आया था, फिर वो दिमाग से चला, जिसमें हेमा मालिनी उसका रोल प्ले किया था एक मूवी के अंदर, जो अब शादी भी कर लेती है किसी और के साथ, पर उसको मीरा। हाँ, मीरा। हाँ, तो वो मेरे को लगा शायद वो वहां उस एंगल से अब कुछ दिखा रहे हैं, पर उसके बाद फिर लगा नहीं, फिर हो सकता है ये रुक्मणी है। तो मुझे वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, पर लग रहा है। और इसमें ये दिखा रहे हैं कि प्यार, लव और कर्तव्य, तो लग रहा है लव था शायद ये क्या बोलते हैं राधा, और कर्तव्य के लिए राधा को छोड़ के रुक्मणी से शादी कर ली। कुछ समझ नहीं आया। और उसके बाद कह रहे हैं जब तक मेरे के ऊपर वो भुगतान नहीं उतरता मैं वापस नहीं आऊंगा। तो वो मुझे नहीं पता क्या भुगतान और क्या लगा है, कोई इल्जाम लगा है और उसको कौन सा इल्जाम है जिसको करने वाले। उसके बाद जब वो दिखाते हैं कि सारी बाढ़ आ रही है, वो सीन दिखाया था, तो मुझे लगता है वो दिखा रहे हैं कि द्वारका जब डूबती है, मुझे तो ये लगा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कहा ये तो फिर उन्होंने पूरा सब कुछ ही दिखा दिया। अगर ये द्वारका को डूबते हुए दिखा रहे तो वो तो तब हो गया कि जब कृष्ण जी भी चले गए, द्वारका भी डूब गई। फिर पार्ट 1 क्यों बोला मुझे वो समझ नहीं आया। मैं तो यही सोचती रहेगी। मैंने कहा फिर डुबा दिया तो ये तो पूरी स्टोरी हो गई। मुझे लगा पहले कुछ पार्ट दिखाएंगे शुरू का कृष्ण जी की लाइफ का, फिर उसके बाद वहां स्टॉप करके फिर नेक्स्ट पार्ट में उनकी आगे की लाइफ बताएंगे, पर इसमें तो सब कुछ ही दिखा दिया कि छोड़ के द्वारका चले गए, ऐसे लग रहा है द्वारका भी डूब गई। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो बताना। पर जो पिक्चराइजेशन है, द ब्यूटी ऑफ द सीन्स, जैसे जंगल, झूले में फूल, ऐसे लगता है सच्ची में कहीं आप स्वर्ग होगा तो वैसा होगा और वहां पहुंच गए हो। सीन्स जो क्रिएट किए थे बहुत सुंदर थे। और कृष्ण जी और राधा जो बनाए हैं, दे आर लुकिंग गुड। ऐसा नहीं है कि आपको लगे यार किसको बना दिया यहाँ, क्योंकि वही होता है जब आप किसी अननोन को लेते हो ना, अननोन हमारे लिए अननोन है तो यू कैन एक्सेप्ट देम। अगर कोई बहुत तुम फेमस शक्लें ले लो और फिर उनको करो तो उसमें मुश्किल होती है देखने की। पर बनाई भी तो अच्छी है। अब देखते हैं स्टोरी में तो पूरी मुझे लग रहा है कृष्ण जी की पूरी लाइफ ही करी है उन्होंने बता दी। अगर मैं गलत हूँ तो ज़रूर बताना कि क्या ये कहाँ से शो से लेके कहाँ तक स्टोरी है। पार्ट 1 अगर ये तो पार्ट 2 में क्या आएगा। पर इट लुक्स गुड। और थिएटर में अगर यहाँ आई तो आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच इट, क्योंकि थिएटर में ये सब देखने में कितना सुंदर लगेगा वो सोचो। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।